चैप्टर है हमारा सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो। यदि किसी क्रिस्टल में तीनों एक्सिस के अंतःखंड 2a 3b और 2c हैं, तब इनकी मिलर इंडाइस क्या होंगी? ठीक है, तब इनकी मिलर इंडाइस, मिलर घातांक बोलते हैं हिंदी में से, मिलर घातांक। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 2 3 2, ऑप्शन सेकंड है 3 2 3, ऑप्शन थर्ड है 1/2 1/3 1/2, और फोर्थ ऑप्शन है 2 3 3। ठीक है, अगर आप सॉलिड स्टेट में देखेंगे तो वहाँ मिलर इंडाइस निकालना बताया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, मिलर इंडाइस निकालने के लिए पहले हम बीज इंडाइस निकालते हैं। बीज इंडाइस ये कहाँ से निकालते हैं? देखो हमारे पास ये दे रखी है वैल्यू, ठीक है, ये अंतःखंड दे रखे हैं। ठीक है, यहीं से हम पहले बीज इंडाइस निकालते हैं, और बीज इंडाइस का जो ऑपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है या जो उल्टा होता है उसका, वो मिलर इंडाइस कहलाता है। ठीक है, तो पहले बीज इंडाइस क्या होती है? अगर किसी भी क्रिस्टल के अंतःखंड दे रखे हैं तो आगे जो न्यूमेरिक लिख रखे होते हैं, ये 2 3 और 2, ये क्या कहलाते हैं? बीज इंडाइस कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, बीज इंडाइस हमारे क्या हैं? WEISS, बीज इंडाइस क्या है हमारे पास? 2 3 और 2। ठीक है, ये क्या है? बीज इंडाइस। ये निकल के आए बीज इंडाइस, लेकिन हमसे पूछे क्या है? मिलर इंडाइस पूछ रहा है। तो मिलर इंडाइस क्या होते हैं? बीज इंडाइस के ऑपोजिट होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यानी अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन बीज इंडाइस का क्या हो जाएगा? 1/2 1/3 और 1/2। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है? किसका? बीज इंडाइस का व्युत्क्रम मिलर इंडाइस कहलाता है। अब देखो भाई, मिलर इंडाइस, अब आपको लग रहा है अरे ये वाला ऑप्शन है ना, ये देखो इससे मिलता जुलता है। अब आपको लग रहा है थर्ड ऑप्शन है ना, थर्ड ऑप्शन नहीं है। अब क्या करते हैं, अब हम मिलर इंडाइस को, जो हमारे पास व्युत्क्रम निकल के आ जाते हैं, उनको किसी एक ऐसे नंबर से, क्या निकल गया है हमारे पास? इनका उल्टा इधर लिखते हैं, इसका अपोजिट 1/2 1/3 और 1/2। ठीक है, अब जो बीज इंडाइस निकल के आए हैं, मिलर इंडाइस बीज इंडाइस के जो अपोजिट निकल के आए हैं, उनको हम किसी एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, जिससे हमें कि कोई एक कंप्लीट इंटीजर मिल जाए, एक पूर्णांक मिल जाए। ठीक है, तो बताइए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें कि एक कंप्लीट इंटीजर मिल जाए? देखो अगर हम इसमें 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से, पूरे में, इस पूरे में 6 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? देखो ये क्या हो जाएगा? 6/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6/3 हो जाएगा, और ये 6/2 हो जाएगा। ठीक है, करो भाई, क्या करो? ये कितना आ जाएगा? 3, ये कितना आया? 2, ये कितना आया? 3, कितना निकल गया हमारा? 3,2,3। अब देखो ये ऑप्शन में कहीं दे रखा है 3 2 3, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारा? ये सही मिलर इंडाइस है। ठीक है, तो पहले हम बीज इंडाइस निकालते हैं, तब जाकर मिलर इंडाइस निकालते हैं उसका ऑपोजिट करके। ठीक है, जल्दी से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a formula of equation of Bragg's equation। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रैग इक्वेशन कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से आपको बतानी है कि ब्रैग इक्वेशन कौन सी। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है 2n लैम्डा बराबर डी साइन थीटा। थर्ड ऑप्शन है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो ब्रैग इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और डेरिवेशन भी हमने करा है इसका। तो अगर आप नोट्स खोल के देखेंगे तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, ये रहा। ठीक है, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा इज कॉल्ड ब्रैग इक्वेशन। ठीक है, यही ब्रैग इक्वेशन। ये दो पिता पुत्र ने दिए हैं मिलकर, W ब्रैग और उनके पुत्र। ठीक है, ये आपस में मिलकर इन्होंने ये डेरिवेशन दिया था। इसमें क्या इन्होंने ब्रैग इक्वेशन की हेल्प से किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया था। और क्रिस्टल में स्ट्रक्चर किसकी हेल्प से? एक्सरे की हेल्प से उन्होंने आइडेंटिफिकेशन किया था, तब जाकर ये इक्वेशन दी थी। हो गया है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। What is the coordination number of Na plus and Cl minus in NaCl? ठीक है, NaCl पूछ रहा है NaCl में Na प्लस और Cl माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। तो ऑप्शन है पहला 8,8, ऑप्शन 6 सेकंड है आपका 6,6, थर्ड है 8,6, फोर्थ है 7,8। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो NaCl है उसमें Na प्लस और Cl माइनस की उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है। देखिए पहले हम समझते हैं क्या, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या एक्चुअली। देखिए क्या होता है, जितने भी आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयनों से चारों ओर से घिरा रहता है, और नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयनों से चारों ओर से घिरा रहता है। तो कोई भी आयन अपने जितने अपोजिट आयनों से घिरा रहता है चारों तरफ से, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। अगर कोई आयन अपने अपोजिट आयनों से, जैसे अगर पॉजिटिव आयन है तो किससे घिरा होगा? नेगेटिव से घिरा होगा। नेगेटिव आयन है तो पॉजिटिव से घिरा होगा। तो अगर कोई आयन अपने अपोजिट आयनों से अगर 5 आयनों से घिरा है तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 5 हो गई। अगर 10 आयनों से घिरा है तो 10 हो गई। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम NaCl में Na प्लस जो होता है अपने चारों ओर 6 Cl माइनस आयनों से घिरा रहता है, कुछ इस तरह से। और ऐसे ही जो Cl माइनस है, Cl माइनस अपने चारों ओर 6 Na प्लस आयनों से घिरा रहता है, 6 Na प्लस आयनों से घिरा रहता है। ठीक है, तो क्या बताया था हमने कि कोई भी आयन जितने अपोजिट आयनों से घिरा रहता है वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो NaCl में क्या है,
सोडियम भी 6 क्लोराइड आयनों से घिरा है और क्लोराइड भी 6 सोडियम आयनों से घिरा है। इसका मतलब Na+ की भी कितनी है, 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, और Cl- की भी 6 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन में क्या है, 6,6। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नोट करो। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, which is or are elements of symmetry, elements of symmetry। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कौन से हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ, यानी हिंदी बोले तो सममित तत्व कौन से हैं। ऑप्शन दे रखा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑप्शन सेकंड है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेकंड है थर्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दी, या फिर ऑल। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, या फिर सभी। बताइए, सारे होंगे। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री की, तो एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री जनरली 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं 3 वो, पहला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है, और थर्ड है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल। ठीक है, तो ये सारे के जो 3 दे रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन में, ये तीनों ही क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। अच्छा, है क्या एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, बेसिकली होते क्या हैं ये। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से किसी भी मॉलिक्यूल में सिमेट्री आ जाए, सिमेट्री आ जाती है। अब ये सिमेट्री क्या होता है, अगर किसी भी कंपाउंड में या कोई ऑब्जेक्ट है उसमें एक भी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री मौजूद है तो वो कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। अब सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्री क्या होती है, अगर किसी भी कंपाउंड में या किसी ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में सिमेट्री है, इसका मतलब है अगर उसको उसके 2 पार्ट में काटा जाए तो 2 भाग में काटने पर जो 2 पार्ट मिलते हैं, दोनों ही पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। दोनों ही पार्ट क्या हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो अगर एक भी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाता है तो उसमें सिमेट्री मौजूद हो जाती है। सिमेट्री का मतलब है कि अगर उसको 2 भाग में काटेंगे तो दोनों भाग कैसे हैं, बोलिए, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हैं, मिरर इमेज हैं। क्या हमारी बॉडी में सिमेट्री है या नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए भाई, जैसे हम सिंपल सा चीज़ है, अगर हम ऐसे करके कर रखा है, राइट, ऐसे करके, ये अगर हम इन दोनों हाथों को अलग करते हैं, राइट, ऐसे करके अलग किया तो दोनों हाथ कैसे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर हम इस हाथ को किसी मिरर के सामने, शीशे के सामने रखते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनती है, ठीक ऐसी बनेगी, ठीक ऐसी बनेगी। इसका मतलब हमारी बॉडी में भी सिमेट्री है। अगर यहाँ से एक लाइन डालो बीच में से तो क्या है, एक तरफ हाथ, दूसरा आँख, एक कान, आँख, इसका मतलब हमारी बॉडी में भी सिमेट्री मौजूद होती है। ठीक है, ऐसे देखो, अगर हम बात करें, ये लिए कोई ऑब्जेक्ट, ये हमने एम लिया, राइट, एम,
क्या एम में सिमेट्री है? एम में है या नहीं? बिल्कुल है एम में। देखिए हमने क्या किया, इस एम को यहाँ से काटा, ठीक है, इसको एम को यहाँ से काटा, दो पार्ट मिले हमें कुछ इस तरह से, एक ये मिला और एक ये मिला, ठीक है। अगर हम इस वाले पार्ट को शीशे के सामने रखें, मिरर के सामने रख दें, तो इसमें कैसी इमेज बनेगी बताइए? ऐसी इमेज बनेगी ना, यानी ऐसी बनी ना, यानी ये दोनों काटने पर दोनों पार्ट कैसे एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी कंपाउंड को दो पार्ट में काटने पर उसके दोनों पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, तो वहाँ सिमेट्री मौजूद है। तो इन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री एक भी एलिमेंट मौजूद है तो वहाँ सिमेट्री आ जाती है। अब देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? प्लेन एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा काल्पनिक प्लेन होता है जहाँ से वो प्लेन गुजर रहा होता है, वहाँ से वो किसी उस ऑब्जेक्ट को या कंपाउंड को दो पार्ट में काट रहा होता है। तो दोनों पार्ट अगर मिरर इमेज हैं तो वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए एम की बात की थी हमने, तो देखिए यहाँ पर एक प्लेन गुजर रहा है, ये वाला, ठीक है। प्लेन वो मत समझना ऊपर से उधर जाता है हमारे एरोप्लेन वाला, ठीक है। ये तल की बात कर रहे हैं, प्लेन का मतलब तल है। तो यहाँ से एक देखिए प्लेन गुजरा है और इस प्लेन ने इस एम को दो में काट दिया और दोनों पार्ट कैसे हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसका मतलब एम में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है किसी भी कंपाउंड में, इमेजिनरी या काल्पनिक बिंदु होता है जहाँ से एक लाइन आगे खींचने पर और उसी को बिल्कुल पीछे लाने पर अगर एक समान एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप मिलते हैं, एक समान एटम या ग्रुप मिलते हैं, तो वहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे देखो हमने यहाँ पर ये लिया साइक्लोहेक्सेन लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन बना दिया हमने, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है? 6 कॉर्नर हैं और 6 के 6 कॉर्नर पे क्या होगा? यहाँ पर CH2 होता है, ठीक है, CH2 होता है, CH2, राइट। अब देखो यहाँ बीच में एक पॉइंट हमने मान लिया। देखिए हमने इस पॉइंट से एक लाइन आगे बढ़ाई तो कौन मिला? CH2 मिला। पीछे ले गए तो क्या मिला? CH2 मिला। इसका मतलब लाइन को हमने आगे बढ़ाया तब भी CH2 मिला, पीछे बढ़ाया तब भी CH2 मिला। यानी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आगे और पीछे जाने पर हमें सेम ग्रुप या एटम मिल रहे हैं। ऐसे देखो हम यहाँ देखें, यहाँ आगे बढ़ाया CH2 मिला, इसी लाइन को फिर पीछे हटाया फिर CH2 मिला हमें। ऐसे ही देखो इधर गए CH2 मिला, CH2 मिला। यानी इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ये भी एक काल्पनिक इमेजिनरी एक्सिस होता है जहाँ से कोई ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, घूमता है। जैसे छत का पंखा होता है, सीलिंग फैन होता है, वो तो एक्सिस पे घूमता है। जिस रॉड पे पंखा टंगा होता है, लटका होता है, वो क्या है? उसका एक्सिस होता है और उसके चारों ओर पंखा घूम रहा होता है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री है जिस पर ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री घुमाने पर अगर दो से ज़्यादा एक समान स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं तो वहाँ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। अगर किसी में 3 एक समान स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो वहाँ 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 4 एक समान स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं तो वहाँ 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl इज अ, NaCl है ऑप्शन फर्स्ट कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ऑप्शन सेकेंड आयनिक मॉलिक्यूल, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस, ठीक है।
तो NaCl जो होता है वो किस प्रकार का मॉलिक्यूल है, किस प्रकार का कंपाउंड है, क्या वो कोवलेंट होता है या वो आयनिक होता है या फिर दोनों ही हैं या इनमें से कोई नहीं है। NaCl में कैसा बॉन्ड होता है? NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जिसमें आयनिक बॉन्ड होता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, जिसमें कोवलेंट होता है वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। तो NaCl कैसे मिलकर बना होता है? Na प्लस और Cl माइनस आयनों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर क्या है, आयंस की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब यहाँ आयनिक बॉन्ड अवेलेबल होता है। हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल ही। हाउ मैनी कॉर्नर्स आर प्रेजेंट इन क्यूब, ठीक है। क्यूब में कितने कोने उपस्थित होते हैं? छोटे बच्चे बता सकते हैं इस क्वेश्चन को आपके सिलेबस में, तो ये हम करा रहे हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 8 और फोर्थ ऑप्शन 9। घन में, घन जो होता है ना, घन में कितने कॉर्नर होते हैं? 8। सबका आंसर 8 है। देखो भाई, आप जिस रूम में बैठे हैं ना वो भी तो क्यूब है? तो गिनो भाई, 4 कॉर्नर नीचे हैं और 4 ऊपर हैं, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का। हाउ मेनी फेसेस आर प्रेजेंट इन क्यूब? क्यूब में कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं? बताइए कोई। फलक कितने होते हैं किसी भी क्यूब में, किसी घन में कितने फलक हैं? ऑप्शन यही है सारे। हाँ, और क्या बताओ? हाँ, 6 होंगे? 6 होंगे? हाँ बिल्कुल 6 होंगे। देखो गिन लीजिए आप ये क्यूब है ना, कैसे करके देखो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो क्यूब में 6 फेजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आयनिक सॉलिड हैव, ठीक है, हैव डेफिनेट melting point, definite symmetry, option third both first and second, option fourth none of these। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है? क्या उनका निश्चित मेल्टिंग पॉइंट होता है या उनकी निश्चित ज्योमेट्री होती है या फिर दोनों ही होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? फर्स्ट डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है। सबका आंसर फर्स्ट है। और क्या बताओ?
देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें उनका निश्चित मेल्टिंग पॉइंट भी होता है और डेफिनेट ज्योमेट्री भी होती है। देखिए सॉलिड जनरली दो तरह के होते हैं, एमॉर्फस होते हैं और आयनिक एमॉर्फस होते हैं और हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है। और आयनिक सॉलिड जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा, डेफिनेट ज्योमेट्री। जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है उसी पर ही मेल्ट होते हैं, उससे कम या ज़्यादा पर नहीं होते हैं। और इनकी ज्योमेट्री भी कभी भी चेंज नहीं होती है। वो कितना भी बारीक से बारीक पाउडर उसका बना दीजिए आप, उसकी ज्योमेट्री चेंज नहीं होने वाली है। NaCl नमक को, जो हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, जिसके बिना ज़िंदगी में स्वाद ख़त्म हो जाता है अगर नमक नहीं है तो, आप उसको कितना बारीक पीस दें, आपको उसका जो क्यूबिक स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, जो क्यूब जो बना हुआ होता है उसमें, आप उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें कुछ इसी तरह का, ठीक है, अगर पूरा बनाए तो कुछ तरह से बन जाता है इसमें। तो ये स्ट्रक्चर उसका कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये उसकी ज्योमेट्री क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है NaCl में। तो इसका क्यों, आप अगर नहीं देखा हो ध्यान से, जो आपके घरों में पिसा हुआ नमक होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो एक एक उसका क्रिस्टल अलग होगा और वो क्रिस्टल चौकोर ऐसे ही क्यूब के फॉर्म में आपको दिखाई देगा। आप कितना बारीक पीस दें उसके लिए, लेकिन वो वैसा ही रहने वाला है, वो अलग नहीं हो सकता। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी हैं, उन सब में डेफिनेट ज्योमेट्री और डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट